नमस्ते दोस्तों, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आदिवासी वोट पर नज़र। अब सवाल ये है कि चुनाव नज़दीक है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अलग अलग मतदाताओं को, जिसका बड़ा समूह उसको साधने में लगती है। एक साधे सब सधे। तो अभी तो मध्य प्रदेश में या पूरे देश में मोदी जी जो हैं उनकी गारंटी सधी हुई है और उस गारंटी के भरोसे भाजपा को लग रहा है कि इस बार हम 29 पार कर लेंगे। अब लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जीत के लिए झोंक दी है। लेकिन इस बार बीजेपी का मुख्य फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग का अहम रोल है। 11 सीटों पर एसटी वर्ग का सीधा प्रभाव देखने मिलता है। ऐसे अगर हम कहें कि वहाँ पर रिजर्व सीटें तो 10 ही हैं, 6 एसटी की है और 4 एससी की है, पर अगर 11 सीटों में एसटी का जो है वो प्रभाव, जो आदिवासी वर्ग है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गहरा है। भले ही वो पूरी की पूरी 11 सीटें उस तरह से आरक्षित नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बड़े वर्ग पर चुनाव में नजर रहती है और चुनाव की इस बेला में आदिवासी वर्ग एक बार फिर केंद्र में आ गया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जबलपुर के महाकौशल क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट को उनको साधने की उन्होंने कोशिश की, तो वहीं अगले दिन बालाघाट सीट पर भी प्रचार किया। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी आदिवासी बाहुल्य मंडला और शहडोल लोकसभा सीट पर पहुंचे। उन्होंने वहां 3 जगहों पर चुनावी सभाएं की। आने वाली 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी जो है सतना में चुनाव प्रचार करेंगी। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शहडोल का दौरा कर चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग का अहम रोल है। 11 सीट पर एसटी वर्ग का सीधा प्रभाव है। 2019 के चुनाव की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। स्थिति यह है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को अपना परंपरागत वोट बताने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश की 10 आरक्षित सीटों को भी नहीं जीत पाई थी। धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला, बैतूल लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। साल 2029 के लोकसभा चुनाव में सभी आरक्षित सीट भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पिछले कुछ चुनाव को देखा जाए तो अधिकांश चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ा। अब फिर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर विशेष फोकस किया है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे के अनुसार, जिसको वो पहले मना कर चुके हैं, इस लोकसभा चुनाव में एसटी बाहुल सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मिशन 2029 यानी कि 29 सीटों को जीतने का दावा कर रही बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर इसके पहले सुनते हैं कि इस बारे में जो दोनों पार्टी के राजनेता क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में करना चाह रही है और कांग्रेस का इंदिरा गांधी जी के वक्त से ट्राइबल से रिश्ता पारिवारिक रहा है और यही कारण रहा कि ट्राइबल वोट आज तक मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी की मदद करता रहा। पिछली बार छल कपट से कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आदिवासी सीटों पर कब्जा करने की, मगर वहाँ का आदिवासी इटारसी, सतना, सागर, वहाँ आदिवासियों की स्थिति क्या हुई है, उनके हमलावर कौन रहे हैं, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों के मर्डर तक में आरएसएस और बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो कहीं आदिवासी भूल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा प्रयास किया, चाहे वो क्रांतिकारी हो या महापुरुष हो, आदिवासी वर्ग के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। आप देखिए, आप आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो भी रानी कमलावती हैं, उनका मान बढ़ाने के लिए उनके नाम से भी स्टेशन रखे। ऐसे कई सारे स्टेशन, कई सारे विश्वविद्यालय, इनका नामकरण उनके गौरव को लौटाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रयास भी किया और कर भी दिखाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आदिवासी वर्ग के साथ छल कपट करके इनके विकास को रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने वही पैसा कानून जैसा अधिनियम लाकर उनके जो अधिकार हैं उनको मजबूत किया।